तो आज इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा 8 क्लास का 7.6 का यहाँ पे हम लोगों ने 14 तक क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे हम लोग 15 से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर ले ताकि इसका PDF वहाँ से आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड ही करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित का विभाजन करें। विभाजन का मतलब इसमें इससे भागा करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, तो उसमें उससे भागा करना है। तो यहाँ पे पहला सोल्व लिखना है, तो भागा करना मतलब बटे के रूप में लिखेंगे, क्योंकि बटा का मतलब होता है भागा। जैसे 5 भागा अगर 2 है तो 5/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 8 में भागा करना है 2 से तो 8/2 लिखेंगे, 2 चौक 8, मतलब इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो भागा करने के लिए बोल रहा है इसमें इससे, तो इसको हम बटे के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, अब इसमें कॉमन है क्योंकि 10 जो है वो इसमें भी 5 कॉमन है और 25 में भी 5 कॉमन है, क्योंकि 10 जो है वो 5 गुना 2 होगा और 25 है जो 5 गुना 5 है, तो इस दोनों में 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें 10 में है जो 2 बचेगा और 25 में सिर्फ 5 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 बचा, x तो कॉमन नहीं ले तो x रह जाएगा यानी 2x, और माइनस है तो माइनस, और 25 में से 5 कॉमन ले लिए तो 5 बचा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो जैसा ऊपर में था वो भी नीचे में भी है, तो ये दोनों सेम सेम कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा आपका सिर्फ 5, तो ये 5 आंसर होगा। अधिकतर क्वेश्चन में आपका ऐसा ही होगा, कॉमन लेंगे तो नीचे वाला ही चीज़ आएगा। ठीक है, और वो कट जाएगा। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका है कि 10x - 25 है, उसमें 5 से डिवाइड करना है ना। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में तो डिवाइड करना, नीचे 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों क्वेश्चन में अगर तो वही चीज़ है जैसे अभी पहले में था, इसमें भी वही 5 कॉमन है, 5 लेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस में 5 बचेगा। अब यहाँ पे लेकिन ये कटेगा, 5 दोनों ऊपर नीचे है तो 5 एक बार में वैसे कटेगा, 5 का 5 एक बार में, तो 1 से गुना होगा तो उसमें उतना ही रहेगा, तो इसलिए पूरा कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2x माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से है, इसमें बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 9x² इंटू में 3x माइनस 24 है, सॉरी 3z माइनस 24 है, उसमें से हमको माइनस यानी यहाँ पे माइनस लिखा हो लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करना 27x इंटू में z माइनस 8 में तीसरा नंबर में। ठीक है, तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिखेंगे, यानी ऊपर उसको जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें तो 9 × 27 पहले हम लोग काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 9 ऊपर 1 बचा तो 1 का वैल्यू नहीं, नीचे 3 बचा। ठीक है, और x/3x/। ठीक है, और वैसे सॉरी यहाँ पे x/y भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर में x² है, मतलब x गुना x है, और y गुना y है, 2 गो है ना। ठीक है, y गुना y 2 गो है, तो नीचे 1 है तो 1 तो नीचे है तो ऊपर नीचे 1 कट जाएगा। ठीक है, और y भी 1 नीचे तो 1 y भी कट जाएगा, यानी 1 x और 1 y बचेगा ऊपर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 9 × 27 काटने के बाद ये दोनों काटेंगे तो ऊपर में सिर्फ 1 x और 1 y बचा। और इसमें अगर देखें 3z माइनस 24 में तो आपका 3 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी 24 में भी 3 है, 8 या 24, तो 3 ये कॉमन लेंगे तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, वहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लिए, ये तो बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी काट कर यहाँ पे ये बचा, और चूंकि ये सब इंटू में है तो इंटू में 3 अगर कॉमन लेंगे तो इसके साथ इंटू में ही रहेगा, तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ z बचेगा, और 24 में से 3 कॉमन लेंगे तो सिर्फ 8 बचेगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे देखें तो ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, z माइनस 8 इधर भी है और ऊपर भी है, तो सब कट गया, बचा सिर्फ x/y, तो आपका x/y आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर में बोल रहा है सेम वही सब में तो भागा करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें इससे भागा करना है, तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बटे के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे तो 5 दूनी 10 यहाँ पे कर सकते हैं, तो सबसे पहले काट दिए। अब इधर 2y बचा ऊपर में, नीचे में 5 नहीं बचा, ये बचा सिर्फ। ठीक है, ये बचा लिखा हुआ है, ऊपर में 2y बचा यहाँ पे लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे 6y और 21 दिख रहा है, इसमें 6 में भी 3 गुना 2 है और 21 में भी 7 गुना 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसमें 2 बचेगा और इसमें 7 बचेगा। तो हम सबसे पहले ये बात यहाँ पे सभी तो इंटू में है तो इंटू में रहेगा, 3 कॉमन ले लिए,
तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 7 बचा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में जो ऊपर आया जो नीचे भी है, तो बच्चा सिर्फ इतना है ना, 3 और 2 गुना होगा, 3 दूनी 6 और 22 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें डिवाइड करना है, इतना जो पद है उसमें डिवाइड करना है इसको से, ठीक है। इसको बटे के रूप में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। बटे के रूप में लिखने के बाद में आप यहाँ पे काट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखें तो आपका कॉमन कुछ होगा और इसमें भी कॉमन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 3a और -12 है, तो उसमें आपका 3 इसमें भी है और 12 में भी 3 है, 4 × 3, तो 3 कॉमन लेंगे, तो इसको तो हम ऐसे रह दिए, लेकिन 3 यहाँ पे कॉमन ले लें, लेकिन ये तो इंटू में रहेगा क्योंकि सभी इंटू में है, ठीक है। 3 कॉमन लेने के बाद में आपका यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 4 × 12, तो यहाँ पे 4 बचेगा। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 इसमें भी है और 6 × 5 = 30, यानी 30 में भी 5 है, तो कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, ठीक है। और इधर 30 था तो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 6 बचा। इतना होने के बाद में a - 4 ऊपर भी है नीचे भी है, और ये b - 6 ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। अब ये जो ऊपर में बचा 35 या 15 ये तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे काट कुट और करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 96 ABC हुआ, गुना में 3 बचा, ऊपर में 5 बचा, इस तरह से इंटू में, और नीचे में आपका सिर्फ 144 बटा। आप यहाँ से अगर 3 से काटे 144 को, तो 3 से 144 को अगर काटे तो 3 × 4 = 12 और बचेगा 2 और 4 = 24, 3 × 8 = 24। 48 बार में ये कट जाता है, ठीक है। अब ये 48 बार में कटता है यहाँ पे, तो 48 तो हो जाता है, 48 दूनी ये 96 भी कट जाता है, तो नीचे आपका खत्म हो गया। ऊपर में 2 बचा और 5 बचा और ABC बचा, ठीक है। यानी 5 दूनी 10 और ABC बचा, ठीक। तो यहाँ पे 48 दूनी 96 काटने के बाद तो ये 5 दूनी 10 और ABC बचा, तो 10 ABC आपका। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर में भी इसमें से भागा करना हमको इससे, तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे ऊपर में, और जिससे भागा करना है वो नीचे में। अब सिंपल आप इसको क्या कर सकते हो, तो सबसे पहली बात कि आप इसमें यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं सबसे पहले, फिर काट कुट करते हैं। नहीं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है। सबसे पहले 5z² है -80 है, तो दोनों में 5 इसमें भी है और 16 × 5 = 80, तो 5 उसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो 16 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, सिर्फ 5, z नहीं कॉमन होगा ना, 5z तो नीचे है ही, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन होगा, z कॉमन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे z² ही रहेगा, यहाँ पे 5 कॉमन होगा, तो आपका यहाँ पे z² बचेगा, और यहाँ पे 80 था तो यहाँ पे 16 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × z तो आपका 5z हो ही जाएगा, तो ये 5z तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में भी 5 × z पहले से था, 5 कॉमन ले तो 5z हो गया, तो 5z नीचे भी कट गया। अब ऊपर में बचा z² और माइनस में 16, तो इसको हम z² तो है ही, लेकिन 16 को हम लोग 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ताकि ये a² और -b² के फॉर्म में हो जाए, ताकि a + b × a - b लिखे, जिसमें से a + b नीचे है और कट जाएगा। देखिए कैसे, अब ये a² - b² के फॉर्म में हो गया, तो a² - b² का फार्मूला आपको पता होगा कि a + b × a - b होता है, और ये सेम आपका नीचे है, तो सिर्फ a - b अर्थात z - 4 आपका आंसर होगा। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग देना है, मतलब कि एक पद है, एक पदी मतलब यहाँ पे 2 पद है, ठीक है, उसमें एक पदी से हमको भाग देना है। तो सिंपली आपको वही करना होगा। तो पहला में 16 का पहला में बटे के रूप में हम लोग लिख दिए कि इससे भाग देना ऊपर वाला से। अब दोनों में x कॉमन है, ठीक है। अब दोनों में x कॉमन है, चूंकि x इसमें भी है और इसमें भी है, अंक कोई कॉमन नहीं है क्योंकि वो 5 है वो 6 है, तो x कॉमन था, x कॉमन ले लिए, तो इसमें 5 तो बचेगा ही, लेकिन x डबल था, x² था, वहाँ पे एक x कॉमन लिए तो सिर्फ एक x बचा, 5x, और माइनस में यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि एक ही x था, एक x तो हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखें तो ऊपर नीचे में क्या क्या कटता है, सिर्फ x कटेगा बस, ठीक है। बाकी वहाँ पे 5x - 6 बचा, बटे में 3, यही आपका आंसर होगा, इसके अलावा अब नहीं कटेगा। अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है, तो इसमें भागा करना है इससे, इसको भी बटे के रूप में लिख लेंगे क्योंकि बताया भागा का मतलब बटा, तो यहाँ पे इसमें भागा करना था इससे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पे PQ है और यहाँ पे
Q6 है, यहाँ पे P6 है, यहाँ पे Q है, मतलब 3 गो है पावर में। तो सबसे कम यहाँ पे P3 है और यहाँ पे P6 है। इसका मतलब P3 सबसे कम है, तो P3 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, P3 कॉमन लेंगे तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे 3 गो और P बचेगा। ठीक है, Q6 है और Q3 है, तो Q3 भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में Q है और सबसे कम Q3 है, तो Q3 इस यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे नहीं बचेगा कुछ क्योंकि कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कॉमन है, तो PQ और QQ मतलब Q की पावर 3 हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे PQ और Q6 था, तो यहाँ पे PQ तो आपका कॉमन ले लें, तो सिर्फ आप और QQ भी कॉमन ले, मतलब Q की पावर 3 है, तो यहाँ पे P तो बचेगा नहीं, लेकिन Q आपका 3 गो बचेगा क्योंकि 3 गो कॉमन लिए है। और यहाँ पे आपका P6 और Q था, मतलब 3 गो था, तो P6 में आप P 3 गो लिए तो P 3 गो बचेगा, लेकिन Q इधर 3 ही गो था, इसलिए 3 गो तो बाहर ले लिए कॉमन, तो आपका नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा ही आएगा, नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा कुछ और कट भी जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपसे Q के पावर Q माइनस में P के पावर Q, ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर में अगर देखें तो वही एक पदी में आपका भागा देना, तो उसको भी हम लोग बटे के रूप में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो उसको भी बटे के रूप में लिख लेंगे तीसरा में, तो बटे के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो अंक तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे आपका 22 तीनों में है, तो 22 कॉमन होगा, लेकिन सबसे कम 22 किसमें 4, 22 के पावर 4 सबसे कम है, तो 22 के पावर 4 सब में कॉमन होगा। यहाँ पे 22 के पावर 4 कॉमन लेंगे तो इसमें 3 के पावर 4 बच जाएगा, क्योंकि 8 था उसमें से 4 कॉमन ले लिए। माइनस में 4 बाई के पावर 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 4 बाई के पावर में था ही, तो ये तो हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। अब देखिए जो ऊपर में था वो नीचे में भी है, तो यहाँ पे कट जाएगा। कट जाने के बाद आपका जो भी बचा वो आपका आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे चौथा नंबर होगा, तो इसमें भी उसी प्रकार से बटे के रूप में हम लोग लिखने वाले हैं और इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बटे के रूप में लिखने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है दोनों में कौन कॉमन है, तो कॉमन आपका x है, जो कि दोनों में सबसे कम एक x है, तो एक x कॉमन होगा। यहाँ पे 3 गो था तो 2 गो बचा, क्योंकि एक बाहर हो गया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे 2x² था, तो अब x बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ही x था, यहाँ पे 3 बचेगा। अब नीचे में 2x पहले से, तो x से x कट जाएगा और जो ऊपर में था वो ऊपर में और जो नीचे में जाता वो नीचे में। बस यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बुक में वैसे इसका आंसर तो देता नहीं है, बट यही आपका आंसर होगा। पाँचवा में आपका इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे, तो इसको और बाटा में इसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, वही आपका सेम तरह से बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 और 2 जाए 8, यानी 4 दूनी 8 काटेंगे तो नीचे आपका अंक खत्म, ऊपर में 2 बचा। ठीक, यहाँ पे 2 बचा। अब इसमें अगर हम देखें तो इस तीनों में कॉमन है, x/z तो तीनों में है, लेकिन सबसे जो कम होगा वही कॉमन होगा। x के पावर 3 है, y के पावर 2, x के पावर 2। x के पावर 2 सबसे कम है, तो x के पावर 2 कॉमन हो गया। y के पावर 2 सबसे कम है, y के पावर 2 कॉमन, z के पावर 2 कॉमन होगा। सबसे कम 2 ही है, तो वही वाला कॉमन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस पद में अगर देखें तो x के पावर 3 है, बाकी सब y के पावर 2 है, z के पावर 2 है, तो वो सब तो कॉमन ले लिए, 2 खत्म। लेकिन x के पावर 3 है, लेकिन हमने कॉमन लिया 2 ही को, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो एक x यहाँ पे बच गया। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी x के पावर 2 तो कॉमन ले लिए, z के पावर 2 कॉमन ले लिए, लेकिन y के पावर 3 है, y के पावर हमने 2 ही कॉमन लिया, तो 1 y बच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी x के पावर 2 कॉमन ले लिए, y के पावर 2 कॉमन ले लिए, लेकिन z के पावर 3 है, लेकिन हमने 2 ही कॉमन लिया है, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से बचने के बाद जो भी ऊपर हमने कॉमन लिया वो नीचे भी है, तो वो सेम कट जाएगा। ठीक है, x के स्क्वायर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, z का स्क्वायर z का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × में ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर में यहाँ पे देखें तो इसी प्रकार से देवा बटे के रूप में पहले से, मतलब इसमें इससे भागा देना है। तो सबसे पहले इस दोनों पद में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें 16 का x² है, 9 का x² है। इसमें कॉमन देखने से पहले हम इसको एक तरीका कर सकते हैं कि 16 का स्क्वायर है, मतलब इसको 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर पहले से, मतलब दोनों का स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं। और माइनस है चूँकि, और 3 का भी स्क्वायर होता है 9, तो 9 के जगह पे 3 और y का भी स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी y का स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² का हो गया। अब a + b × a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर वाला नीचे वाला एक माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ प्लस बचेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 में 16 यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है,
दोनों। अब इसका फार्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ऊपर में ए माइनस बी है तो ये माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी अर्थात 4x और यहाँ पे प्लस 3 वो बाई होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर है और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2 और ए तो है ही और बी भी है, यानी ए की जगह पे ही है, बी की जगह पे बी है, यानी ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि उसी का इक्वल ये है और नीचे में प्लस बी भी है। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में ये इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में ए प्लस बी है। तो इसमें ए प्लस बी कितना है, 2 गो है, अर्थात ए प्लस बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बार ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, क्योंकि 2 बार है तो ये एगो नीचे भी है तो एगो से एगो कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एगो ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गो में से एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर देखें तो इसमें इस प्रकार से कोई भी फार्मूला सेट नहीं होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। हमने इस प्रकार के गुणनखंड तोड़ने के लिए पीछे सीख चुके हैं, तो हम लोग इसको बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे जो गुना करके आएगा 12x स्क्वायर, तो बीच वाला 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ गुना मतलब गुना करके तो यही 12x स्क्वायर आ जाए, लेकिन जोड़ घटा के आपका 7x वापस आ जाए। यहाँ पे 4 और 3 लेंगे तो 4 3 7 चढ़ते हैं, 12 भी हो जाता है, x रहेगा, सभी प्लस में हो रहेगा क्योंकि सभी प्लस में चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में तो ये था, इसको बीच वाला को हमको 7x को 4x और प्लस में 3x में तोड़ दिए, तो आपका समझ में आ गया किस तरह से तोड़े। 4 3x चढ़ते हैं, 12x स्क्वायर भी आ जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर से 4 3 7x हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में देखें तो कॉमन है, इस दोनों में देखें तो कॉमन है, इस दोनों में आपके x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो आपका x प्लस 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, x कॉमन ले तो एक x बचेगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, और जितना इधर आया उधर भी उतना ही आने चाहिए। अगर 3 कॉमन लेंगे तो आपका x बचेगा इधर, और प्लस में इधर 12 था, 3 कॉमन ले तो 4 बचेगा, दोनों के अंदर में सेम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पीछे गुणनखंड को तोड़ने के लिए सीखा था। तो यहाँ पे x कॉमन लिए तो x प्लस 4 आ गया, और प्लस में इधर 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग सबसे पहले इस दोनों में भी इसमें भी x प्लस 4 कॉमन है, तो सब x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो सिर्फ x और प्लस 3 ही बचेगा, ठीक है। या तो हम ऐसे भी जानते हैं कि सब एक अंदर वाला ले लेते हैं जो, और एक बाहर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक x प्लस 3 जो बाहर में दिख रहा था वो ले लिया, एक अंदर में x प्लस 4 है तो x प्लस 4 ले लिए। अब x प्लस 3 नीचे भी है तो x प्लस 3 कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ बीच में भी देखें तो ये आप चाहे तो बीच में तोड़ कर भी बना सकते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमने तोड़ा, या तो ये फार्मूला पे भी सेट होता है कि ए स्क्वायर ये है अगर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2ab के फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, 4 है अर्थात 2 का स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a तो आपका x है तो x और b आपका 2 है तो 2, अब 2 दूनी 4x तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x भी तो है ही, ठीक है। तो 20 को हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे, या फिर गुणनखंड विधि जैसे हमने 19 नंबर क्वेश्चन बनाया उस प्रकार से बना सकते हैं, तो आंसर आपका वही आएगा। तो हमने इसको ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 बार है, एक बार नीचे भी है तो ये कटेगा 2 बार में एक बार, तो एक बार बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक 18-20 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो के पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसका कुछ और क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चैनल पे ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलता है आपसे अगले, तब तक ले जय हिंद जय भारत।